जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। अब आपस में झगड़े चल रहे हैं मुसलमानों के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती एम कासमी साहब का एक खूबसूरत बयान, जो कि इसी महीने के ऊपर उन्होंने मुसलमानों को हिदायत दी है। अगर आप एक सच्चे आशिक रसूल हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है मुसलमानों के हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं और हर एक जो है एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हर एक जो है दूसरे को, अपने सामने वाले को बदतर समझेंगे और जहन्नमी समझेंगे। इसी तरह अगर चलता रहा तो फिर मुसलमानों का हालात बहुत ही बुरा होने वाला है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें, फिर बात करते हैं एंड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो लोग अलग अलग मसलक के आपस में झगड़ रहे थे किसी मसले पर। मैं निकल के जा रहा था, उन दोनों ने मुझे आवाज़ लगाई कि मुफ्ती साहब ज़रा ये मसला बता दें, हम लोगों का इस बात पर बहस हो रही है, तो आप बताएं कि किसका मसलक सही है। तो मैंने उनमें से एक से पूछा कि ज़रा मुझे तुम पहला कलमा सुनाओ। तो उन्होंने पहला कलमा सुनाया, बहुत सारी गलतियाँ थी, इल्लल्लाहु मोहम्मदर, है ना। दूसरे से मैंने ये पूछा कि तुम मुझे ज़रा नमाज के फ़र्ज़ बताओ, नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं। वो खामोश। उन दोनों से मैंने कहा कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं यार, आपको नमाज के फ़र्ज़ पता नहीं होंगे, आप नमाज अदा कैसे करोगे। पहला कलिमा आपका ठीक नहीं है, बाकी की चीज़ें आपको कैसे पता होंगी। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप लोगों ने छोड़ रखा है, और जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उनको आप लोगों ने पकड़ रखा है। अब रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, 12 रबीउल अव्वल पर मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। अब आपस में झगड़े चल रहे हैं मुसलमानों के। अरे भाई, तुम नहीं मना रहे मत मनाओ, जो मना रहा है मनाने वाला अपने आप को देखे। लेकिन हर आदमी दूसरे को देख रहा है, अपने आप को नहीं देख रहा। अब आपस में झगड़े चल रहे हैं। अभी कल की बात है, तो साहब वो झगड़ा चल रहा था कि एक कह रहा था नहीं मनाना चाहिए, दूसरा कह रहा था मनाना चाहिए। तो मैंने उससे कहा, मनाने वाले से मैंने कहा यार तुम मना रहे हो, ठीक है मनाओ, कोई मसला नहीं। ये बताओ आज तुमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी? खामोश बैठा हुआ है, नहीं पढ़ी। मैंने कहा तुम आज असर की नमाज़ पढ़ोगे? तो बोला पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो मैंने कहा पढ़ते तो नहीं हो ना, क्यों नहीं पढ़ते 5 वक्त की नमाजें? और जो ये कह रहा था कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए, उससे मैंने कहा भाई तुम कितनी सुन्नतों पर अमल कर रहे हो। मैंने कहा अपनी लाइफ देखो ना यार, क्यों दूसरों की लाइफ देखने में लगे हुए हो। तुम नहीं मनाते मत मनाओ, जो मना रहा है उसको ये चाहिए वो अपनी लाइफ देखे, हर आदमी अपनी लाइफ देखे। लेकिन मसला वही है कि हर आदमी दूसरे की लाइफ देखने में लगा हुआ है। अपना जो मसलक है वो मसलक वाला दूसरे के मसलक वाले को देखने पे लगा हुआ है, अपने आप को कोई नहीं देख रहा है। जो मनाने वाले हैं वो ये नहीं देख रहे कि तुम ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां कर रहे हो, फजर की नमाज पता नहीं, ज़ोहर की पता नहीं, असर की पता नहीं, मगरिब की पता नहीं, ईशा की पता नहीं, कोई नमाज आपको नहीं पता, और जुलूस में आप शिरकत कर रहे हो, आप जुलूस निकाल रहे हो। और जुलूस आपका ऐसा है कि डीजे साउंड की नाते बज रही हैं, सड़कें आपने जाम कर रखी हैं, कितनी सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक सुन्नत के खिलाफ हैं, इसकी आपको कोई परवाह नहीं है। और जो ये कह रहा है कि मनाने वाले बिल्कुल गलत हैं, वो अगर अपनी लाइफ खुद देख ले तो वो एक सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा। आज मुसलमानों को पहला कलमा याद नहीं है, नमाज के फ़र्ज़ पता नहीं है, गुस्ल किन चीज़ों से वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है वो पता नहीं है, वज़ू के फ़राइज़ पता नहीं है, दीन की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो पता नहीं है। मैंने कई बार ये तजुर्बा किया है कि जब जब मैं गश्त पर निकला हूँ और लोगों से मैंने पहला कलमा सुना है, तो पहला कलिमा तक लोगों का ठीक नहीं है। लोगों को गुस्ल के फ़र्ज़ पता नहीं है, गुस्ल कब वाजिब हो जाता है, कब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, ये लोगों को पता नहीं है। और झगड़ा किस पे चल रहा है? ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। जो मनाने वाला है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को गलत समझ रहा है। अब क्यों गलत समझ रहा है? कि भाई ये मेरी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो नहीं मनाता है वो ये समझ रहा है कि जितने मनाने वाले हैं सब गलत है। आजकल मसला वही है कि हर आदमी दूसरे को गलत समझ रहा है, अपने आप को नहीं कोई देख रहा है। अब नात बजा रहा था एक आदमी, बड़ी अलमारियाँ, बड़ा साउंड लगा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी नातें बजा रहा था वो, क्योंकि उसको रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना है, 12 रबीउल अव्वल को। मैंने पूछा भाई ये जो लाइट तुमने लगा रखी है कहाँ की लगा रखी है?
चोरी की लाइट से तुम हुजूर की मोहब्बत में नाते बजा रहे हो, क्या ये अल्लाह के नबी की तालीम पर अमल हो रहा है? खामोश हो गया। तो दिक्कत आजकल यही है कि हम जो है ना, सामने वाला उसे देख रहे हैं। सामने मसलक वाला कौन सा है? अगर हमारे मसलक का है तो कितनी बड़ा मुजरिम हो वो जन्नती है, और दूसरे मसलक का चाहे जितना बड़ा सुन्नत पर अमल करने वाला हो, चूंकि वो हमारे मसलक का नहीं है, वो मुजरिम है, जहन्नमी है। दिक्कत ही है। आज लड़ाइयाँ हैं, फ़िरक़ों की लड़ाइयाँ, मुसलमानों के बीच लड़ाइयाँ हैं। अहले हदीस कह रहा है कि देवबंदी गलत, देवबंदी कह रहा है बरेलवी गलत, बरेलवी कह रहा है देवबंदी गलत। सब एक दूसरे को गलत बता रहे हैं और अपने आप को सही समझ रहे हैं। अपने आप को कोई नहीं देख रहा है कि मैं नबी की सुन्नत पर कितना अमल कर रहा हूँ। नबी की सुन्नतें सब के लिए सेम है। उन सुन्नतों पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आखिरत में यह पूछा जाएगा कि नबी की सुन्नतों पर कितना अमल किया, मसलकों पर कितना अमल किया, ये नहीं पूछा जाएगा। जुलूस निकाला कि नहीं निकाला, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि नबी की सुन्नतों पर कितना अमल किया। मेरे अजीज भाइयों, दूसरों को देखना छोड़ दो, अपने आप को देखो। आप अगर कोई भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, अपने आप को देखो। दूसरों को जब तक आप देखते रहोगे तब तक आपको सब इस्लाम मुखालिफ, गलत मुसलमान, जहन्नमी, काफिर, सब आपको यही नज़र आएंगे। जिस दिन हम और आप अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, उस वक्त हमें सब ठीक लगेगा। मसला यही है कि जो मनाने वाला है वो ना मनाने वालों को सब एक से लेके जितने हैं सबको जहन्नमी समझ रहा है, और जो नहीं मनाने वाला है वो ये समझ रहा है कि जितने मनाने वाले हैं सब जहन्नमी हैं, सब गलत हैं, सब बिदअती हैं। हमें और आपको अपना अमल देखना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। गुजर रही है तो अल्लाह तेरा शुक्र है, और उसको सुन्नत से करीब करने की कोशिश करें। हमें अपनी कब्र में जाना है, हमें अपनी आखिरत बनानी है। मुझे उम्मीद है ये मेरी चंद गुजारिशात आपको समझ आई होंगी। इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।